Assalamu alaikum students of class 5. How are you? And very good morning. Let's start our studies. All of you open your books, page number 17. Students, we have done question and answers in the previous lesson. Today we will start from exercise C. Look at the following chart and then give each sentence its proper beginning by putting the correct number in the given box. यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया है, एक साइड पर आपको जॉब्स दी गई हैं और दूसरी तरफ है हाउ इट सर्व्स द पीपल, यानी वो सर्विसेज हैं कि लोग किस किस्म की जॉब्स करते हैं और वो उन जॉब से लोगों को क्या फ़ायदा होता है, क्या वो खिदमत अंजाम देते हैं. आपने इनकी मैचिंग इस तरह करनी है कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मैच करने के लिए जो करेक्ट नंबर है वो उस सर्विस के सामने बयान करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से है आप बैंकर, इसकी जो सर्विस है वो क्या है, वो आपने इस कॉलम में से देखनी है. अ बैंकर लुक्स आफ्टर पीपल्स मनी, अ बैंकर लुक्स आफ्टर पीपल्स मनी. तो आपने अ बैंकर का जो नंबर है वो यहाँ पर लुक्स आफ्टर पीपल्स मनी इस कॉलम में लिखेंगे नंबर 1. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 अ बस ड्राइवर की क्या होती है सर्विस? बस ड्राइवर ड्राइव्स पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी को, बस को ड्राइव करके लेके जाते हैं. तो ये नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. आ पुलिस मैन क्या करता है? कीप्स लॉ एंड ऑर्डर, कानून नाफिज करता है. ठीक है, वो नंबर 3 है, वो इसके सामने हम लिख देंगे. क्लियर. आ नर्स लुक्स आफ्टर द सिक और इंजर्ड. ठीक है, नंबर 4 हम यहाँ लिख देंगे. आ नर्स लुक्स आफ्टर द सिक और इंजर्ड. आ हेयर ड्रेसर कट्स हेयर. नंबर 5 हम इसके सामने लिख देंगे. एंड स्टेट एजेंट क्या काम करता है? हेल्प्स पीपल टू बाय और सेल देयर प्रॉपर्टी. स्टेट एजेंट क्या करता है? लोगों की मदद करता है अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में. नंबर क्या है उसका? 6. यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे 6. आ टेलीकॉम टेक्नीशियन क्या काम करता है? इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. टेलीकॉम टेक्नीशियंस नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं है. टेलीकॉम टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखने वाला जो टेक्नीशियन है वो करता है रिपेयर्स एंड इंस्टॉल फोन्स. टेलीकम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखने वाला नंबर 7 इस बॉक्स में लिखेंगे. अ फायरमैन एक्सटिंग्विशेस फायर. अब फायरमैन आग बुझाने का काम करता है. नंबर 8 इधर आ जाएगा बॉक्स में. अ टीचर एजुकेट्स द पीपल. एक टीचर जो है वो लोगों को तालीम देता है. नंबर 9 यहाँ लिख देंगे. एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है जी, दिस इज number 10. Okay, have you done it? Let's come to the next exercise. This is exercise D. There are different organizations in your city which provide different services to you. आपके शहर में मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइट देम अलोंगसाइड द सर्विस ऑफर्ड. आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम तलाश करना है और यहाँ पर आपने लिखना है सर्विस. अब इस साइड पे लिखी है, आपने वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है. इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ पर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है? यस, इलेक्ट्रिसिटी की वापडा. वाटर सर्विसेज के लिए वासा और उसके साथ साथ NSB यानी
सीवरेज बोर्ड, SEVERAGE, सीवरेज बोर्ड। ओके, गैस, घरों में जो गैस पहुंचाई गई है, हम लोग चूल्हे वगैरह जलाते हैं, गैस का सिस्टम। सुई साधन, SUI, सुई साउदर्न गैस, एंड सुई नॉर्दर्न गैस। ओके, टेलीफोन, टेलीफोन का आपको मालूम होगा PTCL, और इसके अलावा दीगर भी हमारे और कुछ कंपनीज हैं जिसमें यूफोन, PTCL तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड है, गवर्नमेंट का इदारा है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो यूफोन है, और उसके साथ साथ जैज और टेलीनोर एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद है सिटी क्लीनलीनेस का काम, ये है RMC, स्टैंड्स फॉर रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, इट्स डन। अब नेक्स्ट लेसन की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन यूनिट नंबर 5। दिस इज आर्ट एंड आर्टिस्ट, फन और फनकार। आर्ट इज समथिंग ब्यूटिफुल मेड बाय अ पर्सन। फन क्या है? बेसिकली फन जो है वो एक ऐसी चीज है जो खूबसूरत चीज बनी हुई, जो कोई शख्स बनाता है, कोई इंसान बड़े अच्छे तरीके से कोई खूबसूरत डिजाइन करके चीजें बनाता है, उसको आर्ट बोलते हैं। पीपल क्रिएट आर्ट फॉर मेनी रीजंस। लोग ये फन का जो काम है करते हैं कई वजूहात की वजह से, कई रीजंस होती हैं उनके करने की। दे मे वांट टू टेल अस अ स्टोरी, हो सकता है वो हमें कोई स्टोरी बताना चाहते हों और वो अपने फन के जरिए उस स्टोरी को बयान करते हैं। और रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ एन इवेंट, या फिर किसी एक खास मौके की डिटेल, तफसील बताना चाहते हों, और पर्सन और अ प्लेस, किसी जगह, किसी शख्स के बारे में कोई तफसील अगर बयान करनी हो, मालूमात बतानी हो, तो उसको भी वो अपने आर्ट के जरिए बयान करते हैं। समटाइम्स दे क्रिएट थिंग्स बिकॉज दे इंजॉय डूइंग इट। कई दफ़ा वो ये काम करते हैं क्योंकि उन्हें ये काम करना पसंद होता है, वो इंजॉय करते हैं। किसी को अपना पेंटिंग से शौक होता है, या मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइंस का, या कार्विंग का, कंधा करके खोद कर नक्शो निगार बनाने का, तो वो अपने शौक की वजह से भी कुछ लोग ये काम करते हैं। आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स, कार्विंग्स ऑन रॉक्स एंड वुड, ऑन फैब्रिक्स, इन ज्वेलरी, म्यूजिक एंड पोट्री एक्सेट्रा। आर्ट फन जो है वो नज़र आता है हमें तस्वीरों में, पेंटिंग्स में, कार्विंग्स ऑन रॉक्स एंड वुड, चट्टानों पर, पत्थरों पर या लकड़ियों के ऊपर नक्शो निगार बनाना, खोद कर, कंधा करके डिज़ाइन बनाकर भी, ऑन फैब्रिक्स या फिर कपड़े की चीज़ों के ऊपर, इन ज्वेलरी, जेवरात के अंदर हमें आर्ट नज़र आता है। म्यूज़िक में, पोट्रे में, मिट्टी के बर्तन बनाना, डिज़ाइन बनाना और उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स करना, तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमें लोगों की महारत और फन नज़र आता है। द पीपल हु क्रिएट आर्ट आर कॉल्ड आर्टिस्ट। जो लोग ये फन जो है ज़ाहिर बयान करते हैं या फन अपना दिखाते हैं, तख्लीक करते हैं, उनको आर्टिस्ट कहा जाता है, फनकार। आर्ट इज एज ओल्ड एज मैन। फन इतना ही पुराना है जितना कि इंसान, यानी इंसान जब पैदा हुआ तो फन, ये क्रिएटिविटी जो है वो इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है, और जैसे जैसे उसको जूं दुनिया में रहने के लिए तगदो करना पड़ी, जैसे जैसे वसाइल मैसर आए, उस तरह की चीज़ें उसने तख्लीक करना शुरू कर दी। तो इंसान की इब्तिदा से ही उसके अंदर एक फन जो है वो उसका जाहिर होना शुरू हो गया।
इट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जो फ़न है, ये तख्लीकी क्रिएटिविटी है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता रहा. देयर आर कार्विंग्स ऑन एंड केव पेंटिंग्स 15,000 ईयर्स ओल्ड. आज भी आपको बहुत सी ऐसी जो है वो कंदा की हुई नक्शो निगार और चीज़ें, या फिर वो तस्वीर गारों के अंदर चट्टानों के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई नज़र आएंगी जो 15,000 साल भी पुरानी हैं. अगर आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, गार के अंदर ये पेंट किया गया है, डिज़ाइन है, एक पिक्चर बनाई गई है. पोट्री एंड आर्किटेक्चर डेवलप्ड सम 10,000 ईयर्स अगो. और जो मिट्टी के बर्तनों को बनाने का, उन पे डिज़ाइन बनाना, पेंटिंग्स करना, एंड आर्किटेक्चर जो फ़न तामीर है, खूबसूरत बिल्डिंग्स की तामीर, इमारतों को बनाने का काम जो है वो तकरीबन 10,000 साल पहले शुरू हुआ. The ancient people used to paint scenes from everyday life on their pottery vases. जो पुराने ज़माने के लोग थे, कदीम ज़माने के लोग थे, वो अपनी जो एवरीडे लाइफ थी, रोज़ाना की ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर होते थे, उसको वो अपने जो वासेस थे, गुलदान वगैरह, मिट्टी के बर्तन थे, उनके ऊपर वो डिज़ाइन करते थे, पेंट करते थे. जैसे आपको यहाँ पर ये एक वाज नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये पिक्चर, ये दरख्त की है और कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, और ये डिज़ाइनिंग वगैरह. तो इस तरीके से पुराने ज़माने के लोग आदी थे इन चीज़ों के कि वो अपने वाजेस पे या बर्तन वगैरह जो बना रहे हैं उसके ऊपर पेंटिंग्स करते थे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से. Art can be expressed in many forms such as visual arts which include paintings and sculpture. आर्ट जो है, फ़न, वो कई तरीक़ों से, कई किस्मों से बयान किया जाता है, ज़ाहिर होता है. जैसे कि विजुअल आर्ट एक किस्म है. विजुअल आर्ट जो ज़ाहिरी है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आता है. विच इंक्लूड पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जिसमें पेंटिंग, तस्वीर कशी शामिल है, तस्वीरें बनाना, या स्कल्पचर, ये मुजस्समा साजी, मुजस्समे बनाना, बुत बनाने वाला जो काम होता है, वो भी आर्ट है. खूबसूरत तरीके से बनाना और एक महारत है जो हर इंसान नहीं कर सकता. Pablo Picasso and Leonardo da Vinci have been two of the most famous artists of the world. दुनिया के जो दो मशहूर आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो पैब्लो पिकासो और लियोनार्डो डा विंसी. ये लियोनार्डो डा विंसी ने जो बहुत मशहूर, आपने सुना होगा नाम, मोनालिसा की जो पेंटिंग थी, ये बनाई थी लियोनार्डो डा विंसी ने. और ये आज तक इतनी ही मशहूर है, इतनी ही फेमस है, और ज़बरदस्त पेंटिंग है. और एक ज़माना गुजर गया इसको, लेकिन आज तक ये बहुत मशहूर है. इवन टुडे देयर वर्क्स आर कंसिडर्ड टू बी मास्टर पीसेज. आज तक भी इनके जो काम हैं, इनके जो डिज़ाइंस हैं, इनकी पेंटिंग्स हैं, वो मास्टर पीस, शाहकार समझे जाते हैं, बेहतरीन किस्म के. परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूड म्यूज़िक, डांस, थिएटर एंड मोशन पिक्चर. और दूसरा एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट, जो परफॉर्म किया जाता है अदा करके, एक्ट करके. उसमें म्यूज़िक शामिल है, डांस है, थिएटर में एक्टिंग करके कुछ चीज़ों को बयान करना, इजहार करना, या मोशन पिक्चर यानी चलती हुई तस्वीरें जो है वो सामने एक एक करके पिक्चर जो है प्रेजेंट की जाती है, और कुछ एक्ट या कोई प्ले या पोइम जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है. तानसेन, बीथोवन एंड मोजार्ट वर सम ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियंस ऑफ द पास्ट. ये तीन मशहूर माजी के बेहतरीन मौसीकार हैं जो आज तक जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. तानसेन, बीथोवन एंड मोजार्ट. क्लियर? इतनी रीडिंग काफ़ी है, इतना पढ़ें, समझें इसको. और जो आपका होम टास्क है वो प्रीवियस एक्सरसाइज का जो मैंने पेज 17 करवाया है, इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर लूँगी, अपने काम के साथ मैच कर लीजिएगा. ठीक है? रिमेनिंग लेसन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.